हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज का व्लॉग मेरा पहला व्लॉग है और उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से प्रेगनेंसी में घर का काम करती हूँ। और हम सबको पता है प्रेगनेंसी में घर का काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हमें फ़ील होती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको अपना फुल डे रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि मैं मॉर्निंग में उठी थी 6:30 बजे, तो मैंने झाड़ू निकाल दी और मेरे हस्बैंड ने पोंछा लगा दिया, क्योंकि अभी जैसे कि मेरा 3rd मंथ ही चल रहा है, तो डॉक्टर ने पोंछा लगाने के लिए मना किया हुआ है। तो फिर पोंछा लगा दिया, फिर हम दोनों नहाए और जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, तो हम साथ में ही जोड़े से भगवान शंकर को हम जल चढ़ाते हैं। उसके बाद जब ये ड्यूटी चले गए, नाश्ता बना के खा गए, उसके बाद मैं ये वीडियो आज का व्लॉग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले है मेरा ये रूम। तो सबसे पहले मैंने बेड को ठीक किया, बेडशीट को लगाया। और ये बेडशीट अगर आप इसकी प्राइस की मैं बात करती हूँ तो ओनली 250 रुपये की ये मैंने बेडशीट ली है। बहुत हल्का कपड़ा है, लेकिन बहुत ईजिली हाथों से वॉश हो जाती है। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे इसका प्रिंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने ये मंगवाई। तो बेडशीट सेट करने के बाद एक अलमारी है ये कमरे में, जिसमें कि मैं ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, कपड़े वगैरह, क्योंकि मम्मी अभी गांव गई हुई हैं। तो मम्मी जब आएंगी तब मम्मी के कपड़े रखे जाएंगे, अभी नहीं रखे हैं। तो मम्मी के जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े थे वो सभी बैग्स में फ़िट कर दिए हैं, ताकि जैसे कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो सिलावी आ गई है, सीलन आ गई है पूरी की पूरी अलमारी में, जिसकी वजह से कपड़ों में स्मेल हो जाती है। तो इसके लिए जो है मैंने सभी कपड़ों को अंदर रख दिया है और उसमें बस ऐसा ही सामान रख दिया है। उसके बाद हमने कान्हा जी को नहवाया है, क्योंकि हमारे घर में भी लड्डू गोपाल स्थापित हैं, विराजमान हैं। तो सबसे पहले उनका स्नान करवाया है और उनको मंदिर में स्थान दिया है। इसके बाद हमें इनको चंदन का तिलक लगाया है, क्योंकि माना जाता है जो कान्हा जी होते हैं उनको चंदन काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। फिर उनका थोड़ा सा श्रृंगार हमने किया है जितना हमसे हो पाता है, क्योंकि भगवान जी भाव के भूखे होते हैं। तो इस तरह से हमने छोटा सा थोड़ा सा श्रृंगार हमारे अपने कान्हा जी का किया है। और यहाँ पे जो है मैंने नारियल का पानी इनको दिया है, क्योंकि मॉर्निंग में जो है मैं नारियल का पानी पीती हूँ, इसलिए मैंने कान्हा जी को भी नारियल का पानी दिया है। दूसरे वाला ये आसन है जिस पर हम कान्हा जी को सुलाते हैं, और जो ये गद्दी है ना वो भी मैंने खुद नहीं बनाई है। तो अच्छे से जैसे मंदिर साफ़ कर दिया है, और मंदिर साफ़ करने के बाद जो है दीपक का जलाना शुभ होता है। तो मंदिर साफ़ करने के बाद दीपक को जलाया है, पूजा आरती की है, और जितनी हो सकती है मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ। बीच में मैं रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ। मैं कंटिन्यू काम नहीं कर पाती, थोड़ा थोड़ा गैप करके मैं सारे दिन काम करती रहती हूँ, यानी कि पूरे दिन मेरा ऐसे काम चलता रहता है। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो गई है, और हमारे छोटे से सरकारी क्वार्टर का हमारा ये छोटा सा मंदिर है, जो कि एक टेबल पे सेट किया गया है, जो कि सरकारी क्वार्टरों में मिलती है। एक हमें ये साइड टेबल दी गई है, यानी कि 2 साइड टेबल दी गई हैं, तो एक रूम में एक हमने ये रखी है। तो यहाँ पर तो मैंने छोटा सा मनी प्लांट लगाया हुआ है, अपने ही कुछ क्रिएटिविटी करके थोड़ा सा। तो एक बोतल थी प्लास्टिक की, उसको पेंट करके उसको अच्छे से डेकोरेट करके तो वो लगा दिया है। और इस रूम में ना बहुत बड़ी सारी ये विंडो है, तो इसमें से ना ठंडी ठंडी हवा आती है। बाहर गार्डन का व्यू अच्छे से दिखता है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो ये भी जो है बहुत अच्छा जो है हवा देती है। लेकिन मैं इसमें जाली लगाए रखती हूँ ताकि जो मच्छर हैं वो नहीं आते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए, जो एक पर्दा सीधा लगा हुआ है, एक उल्टा लगा हुआ है, तो ये मैंने नहीं किया है, ये हमारी मम्मी ने किया है। वॉश करने के बाद पर्दों को उल्टा सीधा उन्होंने लटका दिया था, तो अभी मैंने उनको अच्छे से सेट कर दिया है। इस रूम में जो है मैंने एक कान्हा जी की और राधा की एक फ़ोटो लगाई हुई है, तो आप यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर फ़ोटो लगी हुई है। साथ में यहाँ पे मैंने एक गणपति बाबा की भी फ़ोटो लगाई हुई है। तो इस तरह से ये हमारे पूजा वाला जो रूम है वो पूरा कवर हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है हमने एक टीवी लगाया हुआ है जिसमें कि हम टीवी देखते हैं, और इसमें सभी पूजा का सामान ही रखा हुआ है।
अब चलते हैं मेरे बेडरूम में, जिसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है सुबह सुबह, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है और सुबह उठने का मन नहीं करता है, काफ़ी ज़्यादा थकावट होती है। उठने के बाद काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो मैं सुबह कुछ काम नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए ये सारा घर बिखरा हुआ है। तो ये जो कपड़े बेड पे पड़े हुए हैं ना, ये जैसे कि वॉश किए हुए हैं, अभी इनमें जो है प्रेस होगी, उसके बाद ही इनको मैं अच्छे से अलमारी में सेट करूँगी। क्योंकि बारिश के मौसम में आप कितने अच्छे से कपड़ों को सुखा लो, उसकी स्मेल जाती नहीं है, तो प्रेस करने के बाद उसमें ना कपड़ों में अच्छे से शाइनिंग भी आ जाती है और जो उसकी स्मेल है ना वो भी चली जाती है। तो अब मैं अपने रूम को सेट करूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने एक ये बोट का म्यूज़िक बॉक्स लिया था, इससे मैं गाने सुनती रहती हूँ, सारे दिन भजन सुनती रहती हूँ और अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं टीवी देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। कभी कभार ही मैं टीवी देखना पसंद करती हूँ, लेकिन म्यूज़िक का मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, तो इसलिए छोटा सा मैंने बोट का म्यूज़िक बॉक्स ख़रीदा है। और आप ये बेडशीट देख रहे हैं, ये जो बेडशीट है ना, ये मैंने 3 साल पहले ख़रीदी थी। 3 साल पहले ऐसी की ऐसी अभी भी है, ये मैंने लोकल मार्केट से वहाँ से ख़रीदी थी। और देखिए मेरे रूम में ना सामने एक ये विंडो है बड़ी सारी, इसमें भी पार्क का व्यू दिखता है। फिर एक साइड टेबल मेरे रूम में भी है, जिसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर रखा है मनी प्लांट्स को लगा करके। प्लास्टिक की बोतल को थोड़ा डेकोरेट करके उसमें मनी प्लांट्स को लगाया है। साथ में ये जो बॉक्स बनाए हैं दो, जो कि टीन के घी के डब्बे आते हैं ना, वो वाले बॉक्स हैं ये। उन्हीं को थोड़ा पेंट करके स्वीट होम लिख करके उसमें मैंने पेन और जो कॉम वगैरह ब्रश होती है उनको रख दिया है। और ये जो 2 डब्बे हैं ये मेरे मेडिसिन्स के हैं, कुछ मेडिसिन्स ऊपर रखी हुई हैं। तो अभी जैसे कि मेडिसिन की बात आ गई है, तो मेडिसिन का टाइम भी हो गया है और चलो फिर मैं मेडिसिन भी यहाँ पे ले लेती हूँ, क्योंकि टाइम पे मेडिसिन लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से सबसे पहले हम मेडिसिन का जो काम है वो ख़त्म करते हैं। मेडिसिन लेना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे उल्टियाँ आती हैं मेडिसिन खाते ही, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, खानी पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने अपने रूम की जो साइड टेबल है उसको डेकोरेट किया है। साथ में मैंने लॉन्ड्री बैग को रखा है, जो भी धुलने के कपड़े हैं मैं वो इसमें डाल देती हूँ और बाद में वॉश हो जाते हैं। जो शीशा लगा हुआ है उसके साइड में भी एक छोटी सी विंडो है, जो कि बाहर बालकनी में जाती है, और यहाँ पर भी मैंने एक पर्दे से इसको कवर किया हुआ है। ऊपर आप देख रहे होंगे, ये भी मैंने अपने हाथों से बना करके ही रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे क्राफ्ट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मेरे क्वार्टर की ये छोटी सी जो है बालकनी है, जिसमें मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने जो है प्लांट्स वाले गमले भी अपने हाथों से ही बनाए थे। और यहाँ पे देखिए इतनी ज़्यादा बारिश आती है कि जो बाहर वाली दरवाज़ा है वो भी टूट गया है, और उसका ये सामान है ये फेंकना है। यहाँ पर भी मैंने कुछ मनी प्लांट्स और ग्रो किए हुए हैं। और विंडो से यानी कि बालकनी से हमारे बाहर का व्यू इस तरह से दिखाई देता है। पीछे स्कूल्स हैं, साइड में बिल्डिंग्स है, काफ़ी अच्छा सुंदर व्यू आता है। प्लांट्स में पानी इतना ज़्यादा भर जाता है कि उसको साथ के साथ क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना जो प्लांट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये बारिश का ही पानी है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो प्लांट्स मैंने लगाए हैं एक भी पैसा यूज़ करके नहीं लगाए हैं, यानी कि सभी प्लांट्स की मैंने यहाँ पे कटिंग करके ही अपने घर में प्लांट्स लगाए हैं, क्योंकि मैं पैसे भी बचाना चाहती हूँ और अपने घर को हरा भरा भी रखना चाहती हूँ। इसलिए जहाँ से मुझे कटिंग मिलती है मैं वहाँ से ले लेती हूँ और इसको इस तरह से अपने घर में थोड़ा सा जुगाड़ लगा के उसको सेट कर लेती हूँ। तो छोटा सी बालकनी में मैंने प्लांट्स भी रखे हैं और यहीं पे मैं कपड़े भी सुखाती हूँ। तो ये है मेरे रूम की एक छोटी सी अलमारी, जिसमें मैं अपना सामान रखती हूँ, यानी अपने कपड़े रखती हूँ। और इसके ऊपर भी थोड़ा सा सामान रखा हुआ है, जो कि मैंने ही अपने हाथों से बनाया है। जैसे कि इसमें मैं चार्जिंग केबल्स, चार्जर और बहुत सारी चीज़ें ऐसे रखते हैं। और मेरे हस्बैंड के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो भी जो अलमीरा है ना छोटी सी, इसके ऊपर ही रखते हैं। तो अभी इसको भी सेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा बिखर गई है। तो धीरे धीरे मैं अपने घर का काम करती हूँ सारे दिन, क्योंकि अभी जो हमारी मम्मी है वो गाँव गई हुई है और मैं थक जाती हूँ, तो इसलिए तो धीरे धीरे प्रोसेस करना शुरू करती हूँ। तो अलमीरा के ऊपर ना मैंने इस तरह का 10 रुपये का पेपर बिछाया हुआ है और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है। तो ये मैंने एक गुल्लक बनाई है, मैं इसमें जो है पैसे सेव करती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलता कि ये गुल्लक है। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, तो आप देख भी सकते हैं।
तो अभी मैं इस जो ऑर्गेनाइज़र मैंने ये बनाया है ना, इसको सेट करने की बारी आती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा कबाड़ है जिसको कि मुझे फेंकना है। तो जितना भी कबाड़ था वो मैंने फेंक दिया है, और जो भी काम की चीज़ें हैं वो मैंने रख ली है। और ज़्यादातर मेरे पास जो है आर्ट क्राफ्ट की ही चीज़ें होती हैं। ये पेपर जो इधर उधर बिखरे रहते हैं, तो 5 रुपए का ना ये प्लास्टिक का पेपर आता है, उसके अंदर अच्छे से सारे पेपर सेट हो जाते हैं। और इस तरह से जो है ये अलमीरा भी थोड़ी अच्छी सी सेट लगती है। अंदर कपड़े रखते हैं और ऊपर इस तरह का सामान रखते हैं। क्या करें, बाहर रहते हैं तो बहुत ही अच्छे से अरेंज करना पड़ता है घर, बहुत कम पैसों में अरेंज करना पड़ता है। और ये भी मैंने एक क्राफ्ट बनाया हुआ है अपने हाथों से ही। रात को बहुत अच्छा लगता है जब मैं इसको ऑन करती हूँ, लाइट अच्छी लगती है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है मुझे, और मैं इसको ऑन करके ही सोती हूँ। तो धीमी धीमी रूम में लाइट भी रहती है, रोशनी भी रहती है, और देखने में भी बहुत अच्छा व्यू लगता है। तो अच्छे से रूम को सेट कर दिया है, तो ये इसका फाइनल लुक है। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैं आराम करती हूँ, रेस्ट करती हूँ, कंटिन्यू मुझसे काम नहीं होता है। और जैसे ही मैंने रेस्ट किया ना, तो मैं दूध रख के भूल गई थी, और ये देखिए सारा दूध निकल गया है। कान्हा जी के लिए दूध गर्म किया था, और सारा का सारा दूध बिखर गया है, निकल गया है। और मैं कह रही हूँ कि मुझे स्मेल तो आ रही है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि अपने घर से ही स्मेल आ रही है। अब इसको साफ़ करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और ठीक है, फिर अब इसको भी साफ़ कर देते हैं। और जो ये दूध है ना, इसको मैं फेंकने वाली नहीं हूँ। यहाँ पर बहुत सारी बिल्लियाँ हैं नीचे, तो जो उनके बच्चे हैं उनको ही मैं ये वाला जो दूध है ना वो पिला दूँगी, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि दूध को फेंकना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए सारा दूध निकल गया है, और कितना सा दूध बचा है, लेकिन चलो कान्हा जी तो पी लेंगे, थोड़ा सा तो काम चल ही जाएगा। तो अब हम कान्हा जी को सबसे पहले दूध का भोग लगाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो इस तरह से मैंने जो है अपने रूम को अच्छे से सेट किया है, और मैं थक गई हूँ, काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैंने यहाँ पे कम से कम 1 डेढ़ घंटे का रेस्ट किया है। काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील होती है। अगर आपको भी प्रेगनेंसी में वीकनेस फील हुई है तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा, और इसका क्या इलाज है वो भी आप मुझे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब रसोई को क्लीन करने की बारी आती है। दोपहर के 12-1 बज गए हैं। तो अब मेरी जो किचन है वो पूरी तरह बिखरी हुई है। तो सबसे पहले मैं किचन को साफ़ करना स्टार्ट करूँगी, बर्तनों को समेट करके। ये जो बर्तन है रात के वॉश हुए हैं, इनको मैं बर्तन स्टैंड में लगा दूँगी, और फिर सारे बर्तनों को साफ़ करके मैं इसको सेट करूँगी। क्योंकि किचन में अगर आपके गंदे बर्तन पड़े हुए हैं और अगर आप उसको क्लीन नहीं करते हैं, तो आपकी किचन कभी भी साफ़ नहीं हो सकती। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैंने बर्तनों को सेट किया है, और अब सबसे पहले हम इन बर्तनों को वॉश करेंगे। मेरी किचन में ना काफ़ी ज़्यादा चींटियाँ आती हैं, भगवान बहुत ज़्यादा चींटियाँ आती हैं, इसलिए टाइम टाइम पे ये जो लक्ष्मण रेखा है वो लगानी पड़ती है। टाइल वॉश करती हूँ तो ये छूट जाती है, क्योंकि टाइल क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बारिश के मौसम में उसमें ना ऐसे फंगस सी लग जाती है। तो इसीलिए बार बार मुझे ये लगानी पड़ती है लक्ष्मण रेखा। और ना मुझे क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी में किचन में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। अगर किचन थोड़ी सी भी गंदी है ना, तो मैं उसमें एंटर नहीं कर पाती। एंटर करते ही ना क्या होता है कि वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, उबकाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो मैं धीरे धीरे ही सोच समझ के ही जो है काम करती हूँ। जिस दिन छुट्टी होती है हस्बैंड की तो वो काम संभाल लेते हैं, लेकिन और दिन तो मुझे ही करना पड़ता है। तो इस तरह से सबसे पहले मैं बर्तनों को वॉश कर रही हूँ। उसके बाद मैं साइड में जितनी भी ये टाइल्स लगी रहती हैं, क्योंकि इसमें भी छींट पड़ जाती है बर्तनों की, तो इसको भी अच्छे से वॉश करती हूँ। अच्छे से सिंक एरिया को क्लीन करती हूँ, जिससे कि मच्छर या फिर चींटियाँ ना आए, और जो स्मेल है वो भी ना आए। तो इस तरह से मैं इस पूरे सिंक एरिया को साबुन की मदद से क्लीन करती हूँ। और उसके बाद आता है किचन की स्लैब को साफ़ करना। देखिए जितने भी किचन में जुगाड़ लगाए हुए हैं, क्योंकि मेरी किचन में सिर्फ ओनली 1 स्लैब है, और उसी पे ही सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है। जो जितने भी जुगाड़ लगाए हुए हैं वो सभी मैंने लगाए हुए हैं। जो कार्डबोर्ड होते हैं ना, उसी के बॉक्स से ये मैंने सभी के जो बॉक्स रखने के स्टैंड को बनाए हुए हैं। और अच्छे से इस तरह से मैं अपनी छोटी सी किचन को अरेंज कर पाती हूँ बिना पैसे खर्च किए। और ये बनाया हुआ मैंने शैम्पू आंवला रीठा को मैंने यहाँ पे भिगो दिया था,
क्योंकि जो मैंने शैम्पू बनाया था ना वो मेरा ख़त्म हो गया है, तो उसको भी मुझे बनाना है, लेकिन अभी ख़त्म हो गया है। तो मैं जैसे कि आंवला रिठाई यूज़ करती हूँ अपने बालों में, क्योंकि जो मार्केट बेस्ड जो शैम्पू होते हैं ना उससे जो बाल है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए थे, तो इसलिए मैं ये हर्बल चीज़ें ही अपने बालों में इस्तेमाल करती हूँ। तो ये बना के रख लिया है। तो एक ये मैंने हैंगिंग भी बनाया था, 1 साल हो गया है पुराना, जब मैं इसमें आई थी क्वार्टर में। और इस तरह से मेरी जो किचन है वो थोड़ी सी साफ़ सी या फिर अरेंज सी लगती है। बिना पैसे खर्च किए इस तरह से मैं अपनी किचन को और अपने घर को अरेंज करके रखती हूँ। किचन में छोटी सी ये ऊपर टंकी दी हुई है जिसमें कि किचन का पूरा पानी आता है, और इसी को पानी को आपको पूरे दिन यूज़ करना होता है। अब मैं आ गई हूँ हमारे जो हॉल है उसमें। तो हॉल में काफ़ी बड़ी सारी विंडो है जिससे कि पीछे का व्यू दिखाई देता है। इसमें क्या करती हूँ मैं, जो एक्स्ट्रा रोटी बच जाती है ना वो बाहर डालती हूँ, क्योंकि बाहर छज्जा है, उसके ऊपर सारी रोटियाँ चली जाती हैं। और ये रोटियाँ जो जिनावर होते हैं, पक्षी होते हैं, कोए, चिड़िया या कबूतर, वो खाते हैं। यानी कि आधे घंटे बाद अगर आप जा कर के देखोगे ना तो आपको वहाँ पर एक रोटी का टुकड़ा नहीं मिलेगा, सभी की सभी वो रोटियाँ खा लेते हैं। तो मेरा जो हॉल है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, जिसमें कि सिर्फ मैंने एक फ्रीज़ को अरेंज किया हुआ है, 2 सिर्फ चेयर लगी हुई हैं, एक छोटी सी टेबल लगी हुई है। और जो फ्रीज़ का कवर है ना वो मैंने वॉश कर दिया था, क्योंकि वो ख़राब मतलब गंदा हो गया था। जब से मैंने उसको ख़रीदा है तब से मैंने उसको वॉश नहीं किया था। तो अच्छे से वॉश किया है, 3 दिन पहले वॉश किया है और आज जा कर के सूखा है, क्योंकि पंखे में ही कपड़ों को सुखाया जाता है। और इसी के साथ मैंने राधा कृष्ण जी की एक छोटी सी मूर्ति रखी है। और जो मेरा जो ये 2 कुर्सियाँ हैं जो मेरे हॉल में रखी हुई हैं, बस एक ये छोटा सा हॉल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर सीलन की, कि दीवार में इतनी ज़्यादा सीलन आती है जिससे कि घर में बहुत ज़्यादा बदबू भी हो जाती है। तो टाइम टाइम पे मैं जो है धूप बत्ती भी घर में लगा के रखती हूँ, रूम फ्रेशनर भी लगा के रखती हूँ। और ये जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाई है अपने हाथों से जूस के डब्बे के, वो यहाँ पे हैंग किए हुए हैं। और बस इसी तरह से जुगाड़ करके अपने छोटे से सरकारी क्वार्टर को मैंने सजाया हुआ है। तो आपको मेरा ये जुगाड़ कैसा लगा एक बार कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अब फाइनली आप मेरे सरकारी क्वार्टर का लुक देख सकते हैं। ये मैंने नेम प्लेट्स बनाई है अपने हाथों से। यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम है, ये पूजा वाला रूम है, और एक ये रूम है साइड में, ये हॉल है छोटा सा जिसमें आदि योगी जी यानी कि शिव जी की फ़ोटो लगी हुई है। और बस यही मेरा छोटा सा एक सरकारी क्वार्टर है। तो 2 से 3 बज गए हैं, अब मुझे थोड़ी भूख लगी है, क्योंकि मुझे रोटियां अच्छी नहीं लगती है खाना। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा पोहा बनाकर खाया जाए। तो बस अब मैं अपने लिए थोड़ा सा पोहा बना रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने थोड़ा सा पोहे को भिगो के रख दिया है, उसमें चीनी डाल करके, और थोड़ा सा तेल डाल के कढ़ाई में हरी मिर्ची के साथ, राई के साथ उसको छोंक दिया है। और बस अब मैं ये पोहा खाने वाली हूँ और उसके बाद मैं आराम करने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो व्लॉग है वो ठीक ही लगा होगा, क्योंकि अच्छा तो मुझसे बनता ही नहीं है वीडियो, काम चलाऊ ही बनती है। क्योंकि एक मेरे पास पुराना फ़ोन है, एक ट्राईपॉड है जिसमें कि मैं फ़ोन को हैंग करती हूँ। मेरे पास कोई लाइट वाइट नहीं है एक्स्ट्रा, जो क्वार्टर में दी गई है वही लाइट है, और उसी से मैं भी वीडियो बनाती हूँ। तो व्लॉग सही लगा है तो थोड़ा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मैं पोहा खा लेती हूँ और आप भी अपने लिए कुछ खा लीजिए। और ठीक है, फिर बाय बाय।